हेलो नमस्कार दोस्तों। सो आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और इसका नाम है पदार्थ और उसके रासायनिक सूत्र। तो हमें ये कंसंट्रेट करना है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी और बहुत तेज तरीके से हमको मेमोराइज हो जाएं। ठीक है। ताकि हमको वहाँ पर समय बर्बाद ना हो। जो हमारा जीएस का पोर्शन है, जो साइंस का पोर्शन है, वो बहुत जल्दी कवर हो जाए और हमारे पास जो टाइम बचे वो हम क्वांट रीजनिंग और बाकी सब्जेक्ट में दे सकें। तो उसी तारतम्य में हम चालू करते हैं। पहला है हमारा पदार्थ और उसके रासायनिक सूत्र। देखेंगे बढ़िया मस्ती से। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना, आगे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है धोबन सोडा। ठीक है। धोबन सोडा को हिंदी में धोबन सोडा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट। अब धोना क्या है हमको? कपड़े। और कपड़े धोने में कम से कम 10 बाल्टी पानी तो हमको लगता ही है ना। बिना 10 बाल्टी पानी लगाए क्या हमारे कपड़े धुल सकते हैं? नहीं धुल सकते हैं। तो हमको अगर कपड़े धोना है तो उसमें 10 बाल्टी पानी लगेगा। ठीक है। 10 बाल्टी पानी लगेगा। और सोडियम से हम कपड़े धोएंगे। किससे धोएंगे? सोडियम से। कपड़े धोना है तो हम सोडियम से कपड़े धोएंगे और 10 बाल्टी पानी के बिना कपड़े नहीं धुलते हैं। इसीलिए धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3.10H2O। ठीक है। .10H2O। हम कपड़े धो रहे हैं 10 बाल्टी पानी से। ठीक है। और सोडियम के बिना कपड़े धुलते नहीं हैं। कार्बोनेट। कपड़े धोना है, कपड़े धोना है हमको 10 बाल्टी पानी से। किससे? सोडियम से। तो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। आपका धोबन सोडा हो गया, धोने का सोडा हो गया। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। सबसे पहले हमें 10H2O पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अब आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? बेकिंग सोडा। क्या है बेकिंग सोडा? देखिए फॉर्मूला सेम है, कोई अंतर नहीं है। Na2CO3 है यहाँ पर, यहाँ NaHCO3 है। मतलब कि यहाँ से ये 2 हट गया है और ये H बीच में आ गया है। ठीक है। तो क्या लिखा है? ये बेकिंग सोडा। बेक, बेक किसको करते हैं? खाने को बेक करते हैं ना। खाना जो रहता है हम उसको बेक करते हैं। खाने को पकाया जाता है। तो खाने को कौन पकाएगा? बाई पकाएगी ना। कौन पकाएगा? बाई पकाएगी। तो जैसे इस सोडियम कार्बोनेट में बीच में बाई घुस गई, वैसे ही NaCO3 में बीच में H घुस गया। समझ में आई बात आपको? तो बेकिंग सोडा कभी भी आएगा तो बेकिंग सोडा में बेक कौन करता है? बाई करती है। बाई जिस तरीके से बीच में सोडियम कार्बोनेट के आई है, वैसे ही यहाँ H आ गया है। तो इस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। यहां पर क्या लिखा है आपका? देखिए जिप्सम, इसको बाद में करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? आगे चलते हैं। जिप्सम, ये क्या है? सम। सम, 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 सम यानी दो। दो या दो से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2H2O यहां पर आ गया। अब ये क्या लिखा है? जिप्सम यानी जीप। क्या लिखी है? जीप। जीप लिखी है ना। अब जीप अगर चोरी हो जाए तो हम क्या करेंगे? जीप हमारी चोरी हो गई तो हम क्या करेंगे? केस करेंगे। क्या करेंगे? केस करेंगे। केस करने से हमारे पास क्या आया? कैल्शियम। क्या आया? कैल्शियम। और सा से सल्फेट आ गया। क्या आ गया? सल्फेट। तो हमारे पास क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। जीप चोरी हो गई तो हमने केस किया। केस किया तो आ गया कैल्शियम और साथ से आ गया सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट। अब केस किया, बंदा थाने पहुंचा। थाने पहुंचा तो भाई बहुत हड़बड़ी में था कि यार मैं बहुत प्यास लग गई, उसको थक गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको क्या किया? उसको डिहाइड्रेटेड था बंदा। क्या था? डिहाइड्रेटेड था। तो 2 गिलास पानी पिलाया। जिप्सम जैसे ही आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? जीप थी यार, चोरी हो गई।
चोरी हो गई तो केस हो गया, केस हो गया तो कैल्शियम सल्फेट, ये CaSO4 हो गया। अब बंदा इतना थका हुआ था तो उसको क्या किया, पहले वो डिहाइड्रेटेड था तो उसको पानी पिलाया, 2 गिलास पानी पिलाया, तब उसके अंदर हाइड्रेशन आया, उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई थी। तो जिप्सम का CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, ये इसका फॉर्मूला है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिप्सम से हम बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पर ज्यादा पानी है, क्या पानी है, ज्यादा पानी है। अब ज्यादा पानी को अगर प्लास्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाप बना के उड़ा दो, इवेपोरेट कर दो। जैसे ही पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो वो प्लास्टर के फॉर्म में आ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। प्लास्टर यानी गाढ़ा हो जाना, ठीक है। तो अगर हम इसमें से सिर्फ 1.5 गिलास पानी बचाएं, बाकी पूरा उड़ा दें, तो हम क्या बना देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये डिहाइड्रेटेड था तो इसको हेमी कर दिया, हेमी आधा कर दिया, हेमी हाइड्रेटेड हो गया। ये समझ में आई बात। तो अगर आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा तो आपको क्या याद रखना है, जिप्सम में ज्यादा पानी था, उससे पानी निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब यहां पर क्या लिखा है, भारी जल, ठीक है ना, भारी जल, भारी मन, भारी मन, भारी मन कब हो जाता है, जब डांट पड़ती है ना, डांट पड़ती है और हम साइड में जाके रोते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं आती है हमारे अंदर। हम जब रोते हैं तो हमें ऑक्सीजन नहीं आती है, हम साइड में जाके रोते हैं, मन क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें दर्द होता है, हमें क्या होता है, दर्द होता है, हमें दर्द होता है, हमारा मन भारी हो जाता है। भारी जल, भारी मन जब हुआ तो हमें क्या हुआ, दर्द हुआ। दर्द यानी D2O, क्या हुआ, D2O, ये क्या है, डाइटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। और हम क्या होता है, जब हमारा मन भारी हो जाता है, जब हमारा दिल भारी हो जाता है तो हम डाइट भी कर लेते हैं, हमको डांट पड़ती है ना। भारी जल कब हो जाता है, या तो डांट पड़ेगी, या डांट पड़ेगी हमको, अगर डांट पड़ेगी तो हमको क्या होगा, दर्द होगा, और हम डाइट भी कर लेंगे, हमको नहीं खाना खाना है आज भैया, नहीं खाऊंगा मम्मी मैं खाना यार, नहीं खाऊंगा। तो क्या है, डाइटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, अब लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाक से जो गैस अंदर चली गई, नाक से, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कहाँ से जाती है, नाक से अंदर चली गई, नाक से अंदर चली गई, वो क्या है, लाफिंग गैस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कास्टिक सोडा बहुत सिंपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखो यहां पर क्या लिखा है, साधारण नमक, यहाँ पे क्या लिखा है, साधारण नमक। साधारण नमक यानी खाने वाला नमक, साधारण नमक यानी क्या होता है, खाने वाला नमक। तो खाने वाला नमक जो होता है वो क्या होता है, लो रेट का होता है ना, लो रेट का होता है, क्लोराइड लो रेट का होता है, क्लोराइड लो रेट का होता है। खाने वाला नमक, साधारण नमक लो रेट का होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। अम्लराज, अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 प्लस HCl। इसको HNO3 जो होता है ये होता है नाइट्रिक एसिड, और HCl जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को अगर एक साथ मिलाते हैं तो इसको अम्लराज बोलते हैं, इसको एक्वा रिजिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया भी बोलते हैं। समझ गए आप। अब यहां पर क्या लिखा है, विरंजक चूर्ण, ये हम छोड़ दिए थे ना, विरंजक चूर्ण। अब इस चीज को समझो, चूना होता है, चूना, चूना, चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, CaO, ठीक है ना। अब चूने को बुझा दो, क्या कर दो, बुझा दो चूने को। बुझाएंगे कैसे, कुछ भी चीज को बुझाना है तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना। कुछ भी चीज को बुझाना है तो क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो इसमें क्या डाल दो, पानी, H2O डाल दिए, तो ये क्या हो गया, ये बुझा चूना हो गया। तो बुझा चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है,
कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर देखना, हम विरंजन चूर्ण तक पहुंच जाएंगे, दो फॉर्मूले और साथ में करते जा रहे हैं। क्या क्या है फॉर्मूला? चूना, चूना क्या होता है? CaO, ठीक है, बुझा चूना है ये, बुझे चूना मतलब चूना है ये, चूने को बुझा दिया, बुझा दिया तो क्या कर दिया, उसमें H2O पानी डाल दिया, जैसे ही पानी डाला तो हमारे पास क्या मिल गया? बुझा चूना मिल गया। बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको विरंजक क्लोरीन पाउडर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? क्लोरीन पाउडर बनाने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा? खुद बताओ, क्लोरीन पाउडर बनाने के लिए क्या मिलाएंगे यार? क्लोरीन मिलाएंगे ना। तो हम इसमें क्या करते हैं? क्लोरीन मिला देते हैं। देखो मैं इसमें क्लोरीन मिला रहा हूं, है ना, तो मैंने क्या किया, इसमें क्लोरीन मिलाऊंगा अगर मैं, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन। तो जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो ये क्या बन गया? CaOCl2, ठीक है ना, प्लस H2O क्या हो गया? बाहर हो गया, ठीक है। और ये चीज यहां पर ऐसे ही लिखी हुई है, आप देख रहे हो, CaOCl2 है ना, प्लस H2O बाहर आ गया। ये क्या बन गया? विरंजक चूर्ण, क्लोरीन पाउडर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOCl और बाहर क्या कर दिए? Cl। समझ गए आप? होपफुली मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना, चीजें अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए कि आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं और किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। कुछ और चीजें हैं जैसे कि सिंदूर होता है, HGS होता है, वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।